अगर ये जो हम कार्ड में देखेंगे तो इसको द जस्टिस कार्ड बोलते हैं। जस्टिस कार्ड का मतलब क्या होता है? न्याय। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो काइंड ऑफ जज जैसी फीलिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक रॉयल पर्सन की भी फीलिंग देता है। ऐसा पर्सन जो राजा हो सकता है। ठीक है, और राजा से क्या एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जस्टिस लवर रहे, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के वो जो भी फैसला करे वो सही हो और हमेशा राइट का ही साथ दे, हमेशा चीजों को बैलेंस कर कर चले। ठीक है, समटाइम्स ये कोर्ट, ये जो कार्ड है ये कोर्ट केस को भी दिखाता है कि कोई कोर्ट केस है आपका जिसमें जिसको अगर आप फेयर तरीके से लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। ठीक है, इसमें 11 नंबर की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, 11 अगर मैं बोलूँ तो 1 और 1 प्लस करोगे तो 2 नंबर, 2 नंबर होता है चंद्रमा का। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो जस्टिस लवर तो है, बट उसका माइंडसेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है चीजों को लेकर। तो उसको ये बोलो कि भाई अगर आपको कोई वे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप हमेशा जस्टिस का साथ दो, क्योंकि जस्टिस और सही, अगर सही का आप साथ देते हो तो आप हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो कार्ड है वो और क्या बोलता है, ये जो पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जो है लविंग केयरिंग भी है। ठीक है, ये सीधी सोच रखने वाला है, मतलब इसको पता है लाइफ में इसको क्या करना है। ये जस्टिस लवर है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी को अननेसेसरी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इसने ये ताज पहना हुआ है और ये जो इसकी वेशभूषा है, ये कहीं ना कहीं क्या बताती है कि व्यक्ति जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग रखता है, किसी अमीर फैमिली से है ठीक है। अच्छा, इसको आप जब भी ये कार्ड आए तो अगर किसी का कोर्ट केस है तो आप कहोगे कि भाई कोर्ट केस आपके फैसले, आपके पक्ष में रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि अगर आपने सही तरीके से आप लड़ रहे हो और अगर आप सही हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आप जीतोगे ही जीतोगे। ठीक है, तो टोटली चीजें डिपेंड करेगी कि पर्सन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये कार्ड पॉजिटिव है, तो ये अगर कार्ड बिजनेस के लिए आता है तो बिजनेस के लिए अच्छा है। बट आप उसको क्या कहोगे कि भाई आप बहुत आप किसी भी चीज के डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छे हो। आपको जो है डिसीजन खुद से लेने हैं, क्योंकि आप स्वयं जो है जस्टिस दे सकते हो अपने डिसीजन को, कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपके जो है करियर में ग्रोथ है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है कि सही डिसीजन कैसे लेना है। तो इसलिए आपको जस्टिस करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट डालना है और आप पे को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, दूसरों की सलाह के हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि ये व्यक्ति खुद जानता है कि इसको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, रिश्ते के लिए आता है तो रिलेशनशिप में आपका रिश्ता वर्क करेगा, लेकिन रिलेशनशिप में रिश्ता तब वर्क करेगा जब आप ईमानदारी से खुद से कोशिश करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की आती है, वो ये बोलती है कि भाई लड़की लड़का कोई भी आता है, कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप अच्छे से काम नहीं कर रहा है और ये कार्ड आया, तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे कि भाई ये पर्सन ये पर्सन अपने पार्टनर के प्रति फेयर नहीं है, तभी इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्योंकि जस्टिस आप सामने वाले को तभी दे सकते हो जब आप खुद से अपने साथ जस्टिस कर पाओ। अपने साथ जस्टिस मतलब खुद मन में चोर है, दूसरे को बोल रहे हो। ठीक है, तो आप ये बोलो कि भाई आप दोनों में से कोई पार्टनर एक ऐसा है जो फेयर तरीके से रिलेशनशिप में कोशिश नहीं कर रहा है, अनफेयर है, फेयर हो सकता है या बस दिखा रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप फेयर तरीके से रिलेशनशिप में कोशिश करते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस की भी बात करता है। क्योंकि अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर जो होता है 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 नंबर को इंडिकेट करता है और 2 नंबर हमारी बैलेंस की बात करता है। और अगर ये देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस की ही बात करता है कि चीजें बैलेंस करनी आनी चाहिए, लेकिन बैलेंस में आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। पहले आप खुद खुद आपको क्या करना है, आप यू जस्टिस दाता हो, तो जस्टिस दाता दाता कौन होता है? जो अपने माइंड को बैलेंस कर सके। ठीक है, जो फेयर तरीके से रिलेशनशिप में कोशिश करे, तो ये फेयर है, मतलब ऐसा पर्सन
जो रिलेशनशिप में फेयर तरीके से कोशिश कर रहा है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो कहे कि भाई मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो मतलब कि वो फेयर तरीके से कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपने रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। ठीक है। बिजनेस के लिए अगेन कार्ड इज गुड, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि बिजनेस में कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है। बट ये है कि वो अपने दिमाग से चले तो ठीक है, दूसरों के दिमाग से चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं कि क्या करना है। ठीक है। हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा है, हेल्थ अच्छी है बंदे की, बट क्या सलाह दोगे कि भाई आपको जो है प्रकृति के सब में रहना चाहिए, आपको नेचर के पास जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, तो आपकी हेल्थ हमेशा मैनेजेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि इसमें रेड कलर भी है, तो गुस्सा, अपने एंगर पर कंट्रोल, ईगो और एंगर को हावी नहीं होने देना है। ठीक है। अगर कई बार ये कार्ड उन लोगों के लिए भी आता है बाय प्रोफेशन जो बिल्कुल फ्रंट पे काम करते हैं, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मर हो सकता है। ठीक है। अगर ये करियर के लिए कार्ड है। ठीक है। कोई जेम्स का बिजनेस करता है, उसके लिए कार्ड हो सकता है। इसके अलावा कई बार ये जज के लिए, ये वकील के लिए भी कार्ड आ सकता है। कोई आपके पास आया कि भाई केस लेके कि मैं केस में मेरे को जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, आप बोलोगे हाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप सही तरीके से कोशिश कर रहे हो, और अगर आप फेयर हो, सही तरीके से कोशिश करोगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। तो ये जस्टिस को, कोर्ट केस में जीत को भी ये कार्ड दिखाता है। अगेन अगर पास्ट के लिए कार्ड आएगा तो यही बोलोगे कि भाई पास्ट में आप जस्टिस लवर थे, आप बहुत नॉलेजेबल थे, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, आप को पता था लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है, आपका आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, सभी में आप जस्टिस कर रहे थे, आप अच्छे से सबको डील कर रहे थे। प्रेजेंट में मतलब हो, मतलब प्रेजेंट में आप एक जस्टिस लवर पर्सन हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बहुत लविंग केयरिंग हो, सबसे सब सबके लिए काम करते हो, बट आप आपको अपना दिमाग यूज कर 10 लोगों से सलाह नहीं ले, क्योंकि आप जस्टिस लवर हो, जरूरी थोड़ी सामने वाला बंदा आपको सही सलाह दे। ठीक है। तो आपको अगर अपने माइंड में बैलेंस चाहिए, चीजों को बैलेंस चाहिए, तो आप अपने दिमाग से ही काम करो। ठीक है। और अगर फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में मतलब आप कोई कोर्ट केस जीत सकते हो, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी, बट आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से काम करना है, आपको फेयर रहना है हमेशा। अगेन अगर ये कार्ड जो है आपकी गाइडेंस के लिए आएगा, तो गाइडेंस के लिए क्या बोलोगे? ठीक है। गाइडेंस के लिए यही बोलोगे कि आप अगर फेयर तरीके से आगे बढ़ते हो, कोशिश करते हो, किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं करते हो, अपने दिमाग के हिसाब से चलते हो, आपकी सोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जो भी आप चाह रहे हो वो काम आपका जरूर पूरा होगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा आता कहता है कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, आप बोलोगे हाँ मिल जाएगी। अगर आप फेयर तरीके से कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कार्ड गारंटी देता है यस, क्योंकि कार्ड इज यस का कार्ड है ये। ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है। बट अगर कोई कहता है, कह रहा है कि भाई मेरे को तो मैम जॉब नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, और तब ये कार्ड आ जाए, तो क्या बोलोगे कि भाई आप ना कहीं फेयर तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हो, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए ना उतनी मेहनत आप कर नहीं रहे हो। शादी में आए, शादी में दिक्कत बता रहे हो, तो दैट मीन्स वहां भी पार्टनर फेयर तरीके से कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है। तो और अगर ये कार्ड किसी के कोर्ट केस के लिए आए, तो बोल दो भाई बहुत जल्दी आपका जो कोर्ट का केस है वो आपके पक्ष में आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना इजीली? यस मैम। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, इसको बोलते हैं द हैंगमैन एनर्जी। अब देखो इसमें अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा पर्सन है जो उल्टा लटका हुआ है। ठीक है। और जिसने एक पैर जो है उसका स्ट्रेट है और एक पैर उसने फोल्ड किया हुआ है। ठीक है। दोनों हाथ उसके पीछे हैं। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ दोनों किसी ने बांध रखे हो। ठीक है। और ये जो पर्सन है, देखो ये व्हाइट कलर की, अगर मैंने आपको बताया था बियर्ड हो, हेयर हो, तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज को बताते हैं, एक्सपीरियंस को बताते हैं। तो दैट मीन्स ये जो पर्सन है, ये इसके पास मनी भी, अभी के टाइम में मनी है, इसके पास जो है एक अच्छा हार्ट है, ये लविंग केयरिंग भी है। ठीक है। ये नॉलेजेबल भी है। ठीक है। और ये 3 नंबर, क्योंकि अगर 12 नंबर 1 2 को प्लस करोगे तो 3 नंबर, ये क्रिएटिव भी है, इंटेलिजेंट भी है, बट ये एकदम शांत बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है, अगर ध्यान से देखोगे, जिसपे कोई फ्रूट नहीं लगा हो। ठीक है।
तो ये कार्ड कहीं ना कहीं क्या बताता है कि पर्सन इज नॉलेजेबल, पर्सन इज लविंग, पर्सन इज लविंग केयरिंग, पर्सन इज ऑल्सो हेल्दी, नॉलेजेबल, बट उसने बहुत मेहनत की, मतलब बहुत उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि भाई आगे कोई फ्रूट नहीं दिख रहा, मतलब आगे मेरे को एफर्ट डालने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ देता हूँ कि डेस्टिनी ने जो मेरे लिए डिसाइड किया है वो मेरे को मिल जाएगा, तो मैं शांत होके बैठ जाता हूँ। मेरे किसी तरीके का एफर्ट डालने का, मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए द हैंगमैन बोलते हैं इसको, एक उल्टा लटका हुआ आदमी। ठीक है। अच्छा, आप अगर इसका दूसरा अगर दूसरा इसका मीनिंग देखें तो दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति है जो नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, बट वो लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ करने से मेरे को कुछ फायदा है ही नहीं। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो लविंग केयरिंग है, दैट मीन्स उसने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया लाइफ। ठीक है। ग्रीन पोशाक, मतलब उसने पैसे भी बहुत कमाए अपनी लाइफ। ठीक है। बट आज के टाइम में उसको भलाई नहीं मिली, ना तो उसके रिश्तों से, ना उसके करियर से, ना उसने जिसके लिए पैसों से हेल्प की उससे। तो वो अब शांत होके बैठ गया है कि भाई मैं आप किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, मैं थक चुका हूँ सबके लिए कर करके, क्योंकि कोई भलाई तो मेरे को मिली नहीं किसी से कभी भी। तो अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, जो होगा देखा जाएगा। तो ये कार्ड जो होता है ये नेगेटिव कार्ड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जो नॉलेजेबल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, अब वो बोल रहा, वो सोच सका है, समझ चुका है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके का एफर्ट डालने का या मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो मैं अब कोई मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पीसफुल भी है, बहुत शांत भी है। ठीक है। तो अगर मैं इस कार्ड के पास्ट की बात करूं, तो पास्ट में इस व्यक्ति की लाइफ अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि ये अपनी फैमिली से लव करता था, केयर करता था, उनके लिए इसने सब कुछ किया, अपने नॉलेज का प्रयोग किया, पैसा कमाया, और इसको कहीं ना कहीं होप थी कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा। प्रेजेंट के लिए कार्ड इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि भाई प्रेजेंट में व्यक्ति अब थक चुका है और उसको ना तो उसके रिश्ते से, ना तो उसके बिजनेस से, ना तो उसके करियर से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। फ्यूचर में कार्ड क्या कहता है कि भाई का फ्यूचर में ये व्यक्ति जो है, बहुत किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, लेकिन वो चीज इसको रिजल्ट नहीं देगी। ना तो इसके रिश्ते, ना तो इसके बिजनेस, ना तो इसका हेल्थ, कुछ भी चीजें ना बहुत ज्यादा ऐसा है कि इसको एफर्ट डालने के बाद कुछ भी ज्यादा रिजल्ट इसको मिलने वाला है नहीं। ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप के लिए बात करूं तो कार्ड नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये व्यक्ति कहता है मैंने रिश्ते निभाने की बहुत कोशिश की और अब मैं थक गया हूँ और अब मैं आगे कोशिश नहीं करने वाला, तो ये रिश्ते अपने हथियार डाल दो। बट अगर रिश्ता नहीं निभाओगे तो रिश्ता चलेगा भी नहीं, फिर वही खत्म हो जाता है। ठीक है। हेल्थ के लिए, मान लो कोई बच्चा आपके पास आया, कोई क्लाइंट आया, बोला कि भाई मैं तो 5 किलो वेट कम करना चाहता हूँ, पर मैं तो पिछले 5 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरा तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी वेट कम नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं नहीं करूंगा कुछ भी, देखा जाएगा जो। तो हेल्थ के लिए अगेन कार्ड इज नेगेटिव, क्योंकि व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट डाला, लेकिन हेल्थ में वैसी की वैसी है जैसे पहले। ठीक है। और मोर देन हेल्थ प्रॉब्लम ये मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है। मेंटल स्ट्रेस को क्यों दिखाता है? कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी व्यक्ति को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। ठीक है। और हेल्थ मतलब मेंटल स्ट्रेस। ठीक है। अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए कार्ड अगेन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? कि नॉलेजेबल होते हुए भी, एक्सपीरियंस होते हुए भी, और व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी उस नॉलेज का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मेहनत करने का कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वो बैठ गया। समटाइम्स अगर हेल्थ की बात करूं तो ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि व्यक्ति के पैरों में कोई दिक्कत हो। ठीक है। तो पैरों से रिलेटेड दिक्कत भी उसको हो सकती है व्यक्ति को, इस वजह से भी हो सकता है कि जो एक पैर है वो उसने फोल्ड किया हो। ठीक है। और अगर ये कार्ड जो है, अगेन ये सेम मीनिंग, अगर ये कार्ड पास्ट के लिए होगा तो सेम मीनिंग, ये पास्ट में आपने बहुत मेहनत की, एफर्ट डाली, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला।
प्रेजेंट के लिए आपने बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने रिश्तों के लिए, सबके लिए, बट कहीं से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फ्यूचर के लिए भी है। अगर ये गाइडेंस में कार्ड आता है तो आप क्या बोलोगे? गाइडेंस में कार्ड आता है तो आप ये बोलोगे कि भाई आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हम मानते हैं कि भाई आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल, इसलिए आपने सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा भगवान जो करेगा वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेहनत करना, कर्म करना आपके हाथ में है। आपको कर्म करते रहना चाहिए। अगर आप भाग्य के भरोसे छोड़ दोगे सारी चीजें तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सीधा, अगर ये भाग्य के भरोसे छोड़ भी देता है तो कुछ मिलेगा थोड़ी इसको। कोई यहाँ पे कोई फ्रूट्स दिख रहे हो, कोई फ्लावर दिख रहे हो जो इसको मिलने वाले हो, कुछ नहीं मिलना इसको। और वैसे ही सिर्फ एफर्ट डालना ही हमारे हाथ में है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर ये कार्ड किसी भी चीज के लिए आता है तो ये कार्ड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं बताता। ये बताता है कि व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चाहे वो रिलेशनशिप में मेहनत कर रहा है, नहीं मिलेगा। चाहे वो आ, मेहनत एफर्ट डाल रहा है किसको लेकर, करियर को लेकर, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भाग्य इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिव। जब आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, सामने आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं कि भाई मेरे मेहनत करने का मेरे को रिजल्ट मिलेगा, तो आप मोटिवेट होते हो कि भाई मेरे को करना है, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे को रिजल्ट देगा। बट जब आपको कहीं ना कहीं ये होप हो जाए ना कि मैं रिश्तों के लिए जी रहा हूँ, मैं करियर के लिए वर्क कर रहा हूँ, मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको ये दिख जाए होप कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो व्यक्ति क्या कर देता है? बैठ जाता है आराम से, जो होगा देखा जाए। बट ऐसे व्यक्ति को, या जब भी ये कार्ड आता है और 101% उसके रिलेशनशिप में, उसके करियर में, या उसकी हेल्थ में दिक्कत चल रही होगी पक्का, तभी ये एनर्जी आती है हमेशा, तो उसको बोल दो भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत शांत होके बैठ गए हो, शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी है आपको चीजें। अगेन, अगर ये कार्ड रेमेडी में आता है तो रेमेडी में आपको 3 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 12 नंबर का कार्ड है। 1 और 2 प्लस करोगे तो ये 3 नंबर बनता है, तो आप ये बोलोगे कि जुपिटर की रेमेडी करो आप। ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना, और जुपिटर के मंत्र का जाप आप करा सकते हो उनसे, या फिर जुपिटर से रिलेटेड पीली चीजें डोनेट करा सकते हो, जो मैंने आपको भेजी है ना रेमेडीज, उसमें Yes, से। ma'am. ठीक है, और इसमें जो रेमेडी है वो अगेन 2 नंबर की रेमेडी करा सकते हो आप उनसे, कि भाई आप मिल्क डोनेट करो, आप व्हाइट चीजें रात को अवॉइड करो, आप जो है चंद्रमा देखो। ठीक है, वो सारी रेमेडीज आप इसमें करा सकते हो। इसमें क्या सलाह देना है कि आपको फेयर तरीके से बढ़ना है लाइफ में, कभी भी आपको इनजस्टिस नहीं करना किसी के साथ, और अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या सलाह दोगे कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, मेहनत करनी है। ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है बस। और एक्सपेक्टेशन मत रखो, ना रिलेशनशिप से ना किसी चीज से, वरना उतना ही दुख होगा। ठीक है, अब जो एक ऐसा कार्ड है जिसको हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेथ कार्ड। ठीक है, द टावर, टावर कार्ड और डेथ कार्ड, 2 कार्ड ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिविटी देते हैं, जिनको देख के ये लग जाता है कि भाई ये तो बहुत ही खराब कार्ड है, ये आ गए ना तो सब तहस नहस ही है जीवन। ठीक है, इस कार्ड को जो है हम बाउंडेशन वाला कार्ड भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ऊपर नंबर देखें तो ये 13 नंबर का कार्ड है। 13 नंबर का मतलब होता है, अगर 1 और 3 प्लस करोगे तो 4, 4 यानी राहु। राहु का जो होता है वो बाउंड करता है, एक ऐसी एनर्जी जो फॉग की तरह आती है और आपको नुकसान देती है और आप कुछ कर नहीं पाते लाइफ। तो डेथ भी एक ऐसा ही एक आप ये बोल सकते हो कि सच है जिसको हम लाइफ में बदल नहीं सकते हैं। पर ये जो डेथ है ना, ये व्यक्ति की डेथ नहीं दिखाता कार्ड, ये कुछ सिचुएशन की डेथ दिखाता है। डेथ फॉर रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। ठीक है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जो है क्या नाम है बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपने एग्जाम दिया उसमें आप फेल हो सकते हो, आपकी मेहनत सारी जीरो हो सकती है, आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को दिखाता है। जैसे
जब भी डेथ होती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वैसे लाइफ में आप जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जो घोड़ा है, ये व्हाइट कलर का प्योर घोड़ा है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये स्केलेटन बैठा हुआ है, ये यमदूत एक तरीके से। ब्लैक कलर का फ्लैग फ्लैग शोक को दिखाता है, दुख को दिखाता है, पीड़ा को दिखाता है। तो ये जो डेथ है, ये जो स्केलेटन है, ये यमदूत है, ये लाइफ में ये आगे बढ़ रहा है एक ब्लैक कलर के फ्लैग को लेकर, मतलब एक शोक को, दुख को, टेंशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की बट रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है, डेथ, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो जीवन में जिसने जन्म लिया है, वो उसकी डेथ तो निश्चित है ही। ठीक है, तो ये जब भी कार्ड आएगा तो समझ जाओ कि व्यक्ति के लाइफ में अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है, तो पास्ट में व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत खराब रहा। ठीक है, बहुत खराब रहा मतलब पास्ट में व्यक्ति का कोई रिलेशनशिप टूटा हो सकता है, करियर में प्रॉब्लम हुई हो, किसी एग्जाम में फेल हो गया हो, या फिर व्यक्ति बहुत एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी अपने को खो दिया हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें ना एक सन सन भी देखो, इसमें सूर्य उदय हो रहा है कार्ड में। अगर गौर से देखोगे तो ये सूर्य उदय दिखा रहा है कार्ड। तो दैट मीन्स क्या है, जैसे हर डेथ के बाद एक नया जन्म होता है, वैसे ही हर काली रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है। तो आप ये सोच के चलो कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो डेस्टिनी है, आप उसको नहीं बदल सकते, बट उसके बाद जो भी होगा वो आपके साथ पॉजिटिव होगा। और कहीं ना कहीं जब आप पीछे मुड़ के आप इस सिचुएशन को देखोगे तो आपको ये कोई ना कोई सीख दे रही हो। अगर वो रिश्ता खत्म हो गया तो वो आपके भले के लिए था। अगर वो कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी तो दैट मीन्स वो भी कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा रही थी कि भाई आपको ये चीज कम कर देनी चाहिए वरना ये चीज बढ़ सकती है। रिलेशनशिप हो सकता है अच्छा ही ना हो आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा जो है कोई भी चीज अगर एंड हो रही है, जब भी ये कार्ड आता है ना, नॉर्मली मैंने देखा लोग बहुत डर जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि नाम ही ऐसा है गंदा सा। ठीक है, तो आप ये सोचो कि भाई अगर आपकी लाइफ में ये जो भी चीजें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको लगेगा कि वो जरूरी थी होनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में एक नया सवेरा लेके आएंगे। हालांकि कार्ड इज नेगेटिव, ये बताता है जो अगर आपका कोई काम, मान लो कोई व्यक्ति आया बोला कि भाई मैंने जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, मेरे को जॉब लग जाएगी, आप बोलोगे नहीं लगी। क्या मेरा रिश्ता जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव होगा? नहीं होगा। क्या मेरा डाइवोर्स हो सकता है इसमें? क्योंकि नहीं का कार्ड है तो नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या मेरी पेरेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये कार्ड जो है पास्ट के लिए आता तो पास्ट में ऐसा था कि आपको किसी चीज को लेकर आपको बहुत दुख हुआ, आपका कोई रिश्ता हो सकता है खत्म हो गया, आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, कुछ भी ऐसा हुआ पास्ट में आपके साथ जो अच्छा नहीं था। बट अच्छी बात क्या है कि वो जो खराब समय था वो बीत चुका है। अब एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, अभी के लिए कि कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, जो या आपके हेल्थ को लेकर, जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी नेगेटिविटी से गुजरना पड़े जिसको आप रोक ना पाओ। ठीक है, आपको फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, आपके करियर में दिक्कत हो सकती है, आपके बिजनेस में दिक्कत हो सकती है। बट ये है कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत होगी ना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये भी आपके कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए ही था। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल सकते हो कि अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है तो खराब कार्ड है। आप बोलोगे भी रिलेशनशिप में दिक्कत दिख रही है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि आपका ये रिश्ता जो है पेनफुल तरीके से खत्म होगा। हालांकि ये जब खत्म हो जाएगा उसके कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा कि शायद वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं था, या उसके साथ रहते तो और दिक्कत हो सकती थी। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ये कार्ड एडिक्शन को दिखाता है कि हेल्थ में प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों हेल्थ खराब हुई, क्योंकि आपको कोई एडिक्शन थी। और जब तक आपको उस एडिक्शन की वजह से दिक्कत नहीं होती ना, आपको समझ में ही नहीं आती कि वो चीज मेरे को छोड़नी है।
तो मुझे बहुत ज्यादा दिखता है कि आप किसी चीज के एडिक्टेड हो सकते हो। तो आप कृपया करके अगर आप अपनी हेल्थ को चाहते हो कि वो हेल्थ आपकी अच्छी रहे, तो आप ये एडिक्शन छोड़ दीजिए, कि ये आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं। ठीक है। अगेन बिजनेस के लिए आता है तो लॉस दिखाता है कि कोई ना कोई, अगर आप किसी भी जगह अच्छा, ये कारण ना बिजनेस के लिए ज्यादातर तब आता है, मैंने ज्यादातर जितनी भी रीडिंग की है, जब व्यक्ति ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, तो वहां अगर ये कार्ड आता है तो उसको साफ साफ बोल दो कि भाई किसी भी तरीके से आपको नई जगह पैसा लगाना नहीं है इस समय, और शेयर मार्केट में तो बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, वरना पैसा डूब जाएगा आपका। क्योंकि बिजनेस के लिए कार्ड नेगेटिव है, ये बताता है कि कहीं भी अगर आप कुछ भी करोगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी आप, और सडन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले से ही सारी चीजें आपको पता होगी, नहीं, सडन होगी चीजें। तो अभी आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, बिजनेस में लॉस का भी कारण हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। अगेन राहु की एनर्जी है, गाइडेंस क्या दोगे इसमें कि भाई देखो, आपको घबराना नहीं किसी भी तरीके से। कार्ड के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट अगर आप कोशिश करोगे फिर से तो चीजें बेटर हो जाएगी। और जो भी खराब हो रहा है उसको लेकर डरना नहीं है, क्योंकि वो एक सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में आपको पता चलेगा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए ही था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल पूरी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का भी देखो, तो अगर डेथ ना हो तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते फिर। ठीक है। क्योंकि जो ये चेन होती है, एक डेथ फिर न्यू जन्म फिर डेथ, क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज बढ़ जाती है ना तो इकोसिस्टम जो है वो खराब होता है हमेशा। तो इसलिए इसको हम ऐसा सच बोलते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जब तक डेथ नहीं होगी तब तक आपका नया जन्म कैसे होगा? जैसे मान लो एडिक्शन के लिए मैं, एडिक्शन की डेथ का मतलब क्या होता है एडिक्शन में? ठीक है। डेथ का मतलब क्या है कि मतलब एडिक्शन आपकी खत्म होनी जरूरी थी, अगर नहीं होती तो फिर आपको और ज्यादा नुकसान देती वो। ठीक है। तो ये कार्ड पास्ट के लिए तो चलो एक बार को हम ये भी बोलेंगे कि चीजें जो भी था जैसा भी था वो खत्म। प्रेजेंट के लिए मतलब चल रही है सिचुएशन, और फ्यूचर के लिए तो कार्ड अच्छा नहीं बोलेंगे हम। बट ये उसको होप देंगे कि भाई जो भी होगा वो दुखदायक जरूर होगा, पर आप उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है। क्योंकि इसमें होप भी है, इसमें सूर्य उदय भी है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। शोक जरूर होगा, दुख जरूर होगा, प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन खत्म हो जाएगी। अगर ये कार्ड रेमेडी के लिए आता है तो रेमेडी में राहु की रेमेडी को क्या बनती है? वैसे तो देखो आप ये बोलोगे कि देखो राहु में प्रेडिक्शन करना इज काइंडली बहुत ही नामुमकिन। ठीक है। क्योंकि राहु को हम धुआं बोलते, फॉग कब आता है कब जाता है पता है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि आप पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये नेगेटिविटी है साफ साफ। तो आप उससे बोलो हनुमान पढ़ो, दुर्गा कवच पढ़ो, काली कवच पढ़ो, शिव कवच पढ़ो, कोई भी कवच जिस भी भगवान को आप मानते। क्योंकि राहु की एनर्जी है तो या तो विष्णु कवच पढ़ो या दुर्गा कवच पढ़ो। ठीक है। दूसरा बोल सकते हो कि भाई आप राहु का उपाय आप बर्ड्स को फीड कराओ, उसमें आप जौ मिला लो। ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो नेगेटिव, पर उसको 100% की गारंटी मत दो कि जो आप रेमेडी दे रहे हो उससे बिल्कुल चमत्कार हो जाए। क्योंकि देखो, हम किसी के भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। हर किसी को इस धरती पे अपना कर्मा भोगना ही पड़ता है। चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई भी अपने कर्मा से कभी नहीं बच सकता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि बंदे को बस ये बोलो कि भाई आपको अपना मेहनत करना है, एफर्ट डालना है। जो भी होगा ना वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि आपके भले के लिए ही था। ठीक है। अच्छा, अगर आप मैं रीडिंग करूं, उल्टा दिख रहा है। अब ये 3 कार्ड आए, इसमें से एक कार्ड जो है मेरा पास्ट बताता है, एक मेरा प्रेजेंट बताता है, एक मेरा फ्यूचर बता रहा है, मेरा नहीं मतलब किसी भी क्लाइंट का। ठीक है। तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, इस कार्ड में क्या बोलेंगे?
कि भाई प्रेजेंट आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आप जस्टिस लवर थे, आप मेहनत से ईमानदारी से काम करते थे, आपने अपने रिश्तों के लिए भी काम किया, आपने अपने करियर में भी आप बहुत अच्छे थे, आप एक रॉयल लाइफ जी रहे थे, आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टाइम के बाद ये लगने लग गया कि भाई मैंने अपने रिश्तों के लिए बहुत कुछ किया, मैं हमेशा जस्टिस के साथ चलता रहा, मैं अपने नॉलेज का प्रयोग सही तरीके से किया, बट ऐसे करने का क्या फायदा, ना तो कोई रिश्ता मुझे, रिश्ते से मेरे को कोई पॉजिटिविटी मिल रही है, ना ही मेरे करियर से मेरे को कोई फायदा हो रहा है, तो मैं बैठ जाता हूँ आराम से। मेरे को कोई किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो होगा मैंने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, भाग्य जो लिखेगा मेरे लिए। अब फ्यूचर में क्या हुआ, क्योंकि व्यक्ति ने कोशिश करनी तो छोड़ ही दी, तो फ्यूचर में क्या हुआ, उसके रिश्ते खत्म हो गए, सब लोग उसको छोड़ के चले गए, ठीक है। और उसका बिजनेस ठप हो गया, क्यों ठप हो गया, जब उसने मेहनत ही नहीं की, वो बैठ गया आराम से भाग्य के भरोसे, तो भाग्य ने में तो लिखा तो यही था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके रिश्ते खत्म हो गए, उसको लॉस हो गया, वो आराम से बैठा हुआ, तो अब मेंटल स्ट्रेस के कारण एडिक्शन भी हो गई थी उसको। तो जब ये सारी चीज हुई ना, तो कहीं ना कहीं उसको क्या लगा फिर कि भाई ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेहनत करनी ही छोड़ दी थी लाइफ में। मुझे लगा कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, सब अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी कार्ड आता है तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही प्रेडिक्शन करके देखनी है, कार्ड्स के मीनिंग याद करने, जितने कार्ड मैंने अभी तक आपको बताए हैं, 14 कार्ड हमारे हो गए हैं, 14 और एक जीरो वाला, मतलब द फूल, 15 कार्ड हम कर चुके हैं, 15 कार्ड अभी तक हम कर चुके हैं। सारे कार्ड्स में ना आपस में मिक्स करके देखो कि ये पास्ट में आएगा तो मैं क्या बोलूंगी, ये प्रेजेंट में आया तो मैं क्या बोलूंगी, 3 कार्ड एक साथ कर लो, 5 कार्ड एक साथ कर लो, क्योंकि देखो स्प्रेड्स मैं सिखाऊंगी, बट अगर स्टार्टिंग से खुद से ही प्रैक्टिस करोगे तो तुमको स्प्रेड सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी कार्ड्स की, 10 कार्ड्स की भी एक साथ रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पृथा अपने मामा का नाम बताना।